अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर कवर करेंगे। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 3 द एटॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू। और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द केमिस्ट्री एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि आज जो है जो 4 रूल्स हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ये जो 4 रूल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के, जिसके अंदर N+L रूल आता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है और इसी के साथ साथ ऑफबर्ग प्रिंसिपल आता है और हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आता है। इन चारों रूल्स को समझने के बाद हम जो क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का किसी एलिमेंट की जो बतानी होती है वो इंशाल्लाह आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो 1 बाय 1 इन रूल को समझते जाएंगे और इनकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के जो प्रिंसिपल है बेसिकली उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इन एन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं उसमें कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके चारों के चारों क्वांटम नंबर्स जो हैं वो सेम हो। हमें पता है ना 4 क्वांटम नंबर्स हैं, कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और स्पिन क्वांटम नंबर है। तो हमारे पास ये जो 4 सेट हैं क्वांटम नंबर्स के, ये कभी भी याद रखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकते। कोई ना कोई एक जो इनमें से है वो चेंज होना चाहिए। यानी कि हम इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल जो है वो एकोमोडेट नहीं कर सकता मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, ये मैं साबित भी करूंगा कि कोई भी जो ऑर्बिटल है वो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट नहीं कर सकता। यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि किसी ऑर्बिटल के अंदर आ सकते हैं वो हैं जस्ट 2। ठीक है ना, 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। और वो उसी तरीके से पॉसिबल है कि जो सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं बात करता हूं फॉर 1s ऑर्बिटल, ठीक है ना, 1s ऑर्बिटल के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो फॉर 1s ऑर्बिटल अगर मैं बात करूं क्वांटम नंबर की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फिर स्पिन क्वांटम नंबर, तो याद रखिएगा 1s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल पहला वाला इलेक्ट्रॉन होगा E1 कर देता हूं और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन होगा E2। तो मिसाल के तौर पे अगर ये फर्स्ट ऑर्बिटल की बात हो रही है, 1s ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर n आना चाहिए बराबर 1 के, क्योंकि 1s ऑर्बिटल की बात हो रही है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहां से मिल जाता है 1 से। ठीक है ना। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो एक पीछे चलता है, तो ये होगा 0, ये भी होगा 0। तो देख लो अभी तक दोनों के जो 2 क्वांटम नंबर है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और एजीमुथल क्वांटम नंबर है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो सेम है। ठीक है ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2l+1, यानी कि 2l+1 तक चलता है। तो अगर फर्स्ट की बात करें तो l तो 0 के बराबर है, तो 2 × 0 + 1 यानी कि 1, यानी कि एक ही पॉसिबिलिटी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है एक ही पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक ही पॉसिबिलिटी होती है 0 और 0, दोनों के लिए बात है कि ये सेम रहेगा। अब जैसा कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा है कि कोई से भी चारों के चारों, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों के चारों सेम नहीं हो सकते, तो पता है क्या होगा? असल फर्क होगा, एक हमारे पास आएगा स्पिन +½ और दूसरी आएगी -½ यानी कि इस रूल के मुताबिक अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो दोनों की जो डायरेक्शन है ना, दोनों की जो स्पिन की डायरेक्शन है वो हो जाएगी ऑपोजिट। अगर एक रोटेट कर रहा होगा क्लॉकवाइज तो दूसरा रोटेट कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया जस्ट फॉर 1s ऑर्बिटल। यानी कि जाहिर सी बात है अगर हम सपोज भी कर लें कि एक ही ऑर्बिटल है तो 1s ऑर्बिटल, तो उसके अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम है, बट जो फर्क आएगा वो आएगा स्पिन में। और इसी वजह से अभी हमने क्या बात बताई आपको, हमने बताया कि 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट नहीं कर सकता। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं इसी की फॉर 1s ऑर्बिटल के लिए, अगर मैं तीसरी पॉसिबिलिटी बनाता हूं, लेट से इसी में अलग से समझा रहा हूं कि अगर तीसरा ऑर्बिटल होता, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर आएगा तो क्या होगा? n अभी भी 1 होगा, l अभी भी 0 होगा, m अभी भी 0 होगा, लेकिन बताइए क्या होगा उसका स्पिन क्वांटम नंबर?
प्लस का हाफ भी हो गया, माइनस का हाफ भी हो गया। तो अब जाहिर सी बात है तीसरी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जब हमारे ये वाला एक पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि इट इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो यकीनन कोई ना कोई तीसरा जो है वो क्वांटम नंबर मतलब होता है स्पिन का, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। स्पिन या तो प्लस हाफ होती है या तो माइनस हाफ। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक आप याद रखिएगा 1s2 तो पॉसिबल है, ठीक है ना। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 तो पॉसिबल है, जाहिर सी बात है 1s2 इज पॉसिबल। बट याद रखिएगा 1s3 इज नॉट पॉसिबल, जैसे कि हमने देखा, क्योंकि तीसरा कोई और स्पिन का तरीकेकार है नहीं। तो याद रखिए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दो तरीकों से कि जो सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स हैं वो पॉसिबल नहीं है कोई से 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यानी कि हर ऑर्बिटल ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है, 2 से ज्यादा नहीं। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दूसरा देखते हैं रूल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर हमें डिटेल में बात करनी है। सबसे पहली बात है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फिल किया जाता है टू द ऑर्बिटल्स ऑफ लोएस्ट एनर्जी इन सीक्वेंस। जो लोएस्ट एनर्जी होती है इन सीक्वेंस उसमें फिल किया जाता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स टू ईच ऑर्बिटल। जैसा कि मैंने बताया कि 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं हर ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। लोएस्ट एनर्जी देखनी पड़ेगी। और फिर इस तरीके से भी कह सकते हैं द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी कि इंक्रीजिंग एनर्जी में फिल किया जाता है ऑफ ऑर्बिटल्स स्टार्टिंग विद द 1s ऑर्बिटल। तो 1s ऑर्बिटल जाता है, यानी कि जो सीरीज बनती है वो क्या बनती है, सीरीज बनती है 1s ऑर्बिटल आता है, फिल करते हैं, फिर हम किसको फिल करते हैं, फिर हम फिल करते हैं 2s ऑर्बिटल को। इस तरीके से ये चीज जो है वो आगे कंटिन्यू रहती है, ठीक है ना। फिर 2p ऑर्बिटल आता है, तो ये जो है ना वो फिल किया जाता है हमेशा लोएस्ट एनर्जी सीक्वेंस के अंदर। वो सीक्वेंस क्या है अकॉर्डिंग टू ऑफ पावर प्रिंसिपल मैं आपको समझाता हूँ। इंक्रीजिंग एनर्जी में फिल करना है तो एक छोटा सा तरीकेकार है, उस तरीके से आप जो है वो याद रख सकते हैं। सो इस तरीके से करो आप काउंटिंग के, सबसे पहले आप लिखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है ना। आपने 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया, और फिर आप क्या करेंगे, हर एक के साथ लिख देंगे S, ये आ गया S, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक ऊपर से छोड़ना है एक नीचे से छोड़ना है, यानी कि आप लिखेंगे 2 3 4 5 और 6, और अब आप लिख देंगे p ऑर्बिटल के बारे में, यानी कि p आ जाएगा 3p 4p 5p एंड 6p। फिर इसी तरीके से एक और ऊपर से छोड़ दिया तो 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। फिर यहाँ पर आ जाएगा d d और d, और फाइनली हम यहाँ पे लिख देंगे 4f, ठीक है ना। सबसे पहले आपने एक काम कर देना है, इसको सीरीज से लिख देना है। अब आप क्या करो, अब आप इसको कैंसिल करो। फॉर एग्जाम्पल पहले इसको कैंसिल किया और यहाँ पे नोट कर लिया 1s, ठीक है ना। फिर इसको कैंसिल कर दो आप और क्या लिख दो यहाँ पे 2s, ठीक है ना, 2s भी आ गया। उसके बाद आप क्या करो, आप इसको इस तरीके से डायगोनली कट करो। फिर क्या आना चाहिए, फिर आना चाहिए 2p, और इस तरीके से ना एरो लगा लो, उनमें तो एरो की जरूरत नहीं थी, इसमें लाजमी एरो की जरूरत है। फिर आना चाहिए 3s, और उसके बाद इसी तरीके से आप कट करो तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 3p 4s, तो यहाँ पे हम कर देंगे 3p और साथ में आ जाएगा 4s, ठीक है ना। उसके बाद 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4p 5p 4d 5p 6s, और फाइनली यहां से लेके यहां तक आ जाएगा, यानी कि 4f आएगा, 5d आएगा, 6p आएगा, और आ जाएगा फाइनली 7s। तो इस तरीके से जो है ना ये आप एक अरेंजमेंट को याद रख सकते हो अकॉर्डिंग टू ऑफ पावर प्रिंसिपल। और हम जो यहाँ पर फिल कर रहे हैं वो हम फिल किस तरीके से कर रहे हैं, हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं इन द इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है ना। जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे हम उसको फिल करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये जो सीक्वेंस है ना वो आपने जहन में रखना है, ठीक है ना, और वो आप इसी तरीके से इजीली याद रख सकते हो। तो अगर कभी भी आपको फिल करना होगा किसी भी एलिमेंट को तो आप इसको देखते हुए फिल करोगे। और अभी हमें ये पता है कि हर ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, हर ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। तो अगर मैं आपको मिसाल देना चाहूं तो मैं मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे आप सबसे पहले देख लो
एग्जाम्पल देख लो आप बेरिलियम की, ठीक है ना। लेट से हम एक एग्जाम्पल देखते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम की खास बात यह है कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। तो अगर हमें फिल करना होगा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 1s। और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम कर देंगे 1s2। फिर अगला हम जब लिखेंगे 2s तो कितने फिल कर सकते हैं, इसके अंदर भी s के अंदर 2 आ सकते हैं। तो ये जो ऑर्डर है ना, ये याद रखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसी तरीके से हम फिल करेंगे। इसी तरीके से जब बात हम करेंगे बोरॉन की, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। तो अब क्या किया जाएगा, अब हम करेंगे यहाँ पे 1s2 2s2 और अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो फिर किसकी बारी आएगी, फिर आ जाएगी यहाँ पे 2p। और 2p में कितना आ सकते हैं, 2p में आ सकते हैं 1। ठीक है, लेट से थोड़ा सा अपनी स्टडी को बढ़ाते हैं, तो सोडियम की बात कर लेते हैं ना। सोडियम की बात करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है बराबर 11 के। अब क्या करेंगे, जब 11 को फिल करना होगा तो सबसे पहले आ गया 1s2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। फिर आ गया 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन और फिल हो गए। फिर आ गया हमारे पास 2p, और p के अंदर आपको पता है x भी होता है, y भी होता है, z भी होता है। तो फिलहाल अगर सबको मिला के करें तो याद रखो px में 2 आएंगे, पी वाई में 2 आएंगे और पी जेड में 2 आएंगे। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, टोटल हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो अभी कितने हो गए, 2 हो गए, 2 और 6, ये हो गए हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन। अब 11 फिल करना है तो जाहिर सी बात है अगली बारी आएगी 3s1 की। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं बाय यूजिंग द ऑफ पावर प्रिंसिपल। ठीक है, और ये जो तरीकेकार जो मैंने आपको समझाया ना इस सीरीज को बनाने का, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से जो है वो आप इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। तीसरा रूल n+l रूल कहलाता है। ये भी बड़ा सिंपल सा रूल है और बहुत ही फायदेमंद रूल है। सबसे पहली बात ये कि नंबर 1, 2 पॉइंट है इसके। पहला पॉइंट ये कि ऑर्बिटल विच हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ n+l, जिसकी n+l की वैल्यू लीस्ट होती है उसको पहले फिल किया जाता है। ठीक है ना, जिसकी n+l की वैल्यू लीस्ट होगी, यानी कि छोटा आंसर आएगा n+l करने पर, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसको फिल करेंगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल सेम हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर सेम हो जाए, इफ देयर आर 2 ऑर्बिटल्स, 2 ऑर्बिटल्स हों जिनमें n+l की वैल्यू सेम आ रही है, तब हमें फिल करना होता है वो ऑर्बिटल जिसकी n की वैल्यू स्मॉल हो। ठीक है ना, तो फिर हम n की वैल्यू को देखते हैं और एग्जाम्पल्स इस तरीके से हो सकती हैं। लेट से पहले हम देखते हैं 2 ऑर्बिटल्स का कंपैरिजन, यानी कि 3s और 3p। 2 ऑर्बिटल्स हैं, कंपेयर करते हैं इसमें से किसको पहले फिल करना पड़ेगा। ठीक है ना, और याद रखो अभी मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया कि जिसकी वैल्यू n+l की कम आएगी, छोटी आएगी, उसको पहले फिल करना है। तो अब सारी बात यह है कि अगर मैं इसके लिए बात करूं तो इसके लिए n जो है n यहां से मिल जाएगा। इसके लिए n किसके बराबर है, n बराबर है 3 के। ठीक है ना, और n 3 के बराबर आ गया। अब अगर n 3 के बराबर है तो s के लिए वैल्यू क्या होती है, s p d f। s के लिए l की वैल्यू बराबर होती है 0 के, ये मैं l की बात बता रहा हूं, और p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए होती है 3। तो इसका मतलब s के लिए यहां पर क्या आ गया, s के लिए l की वैल्यू आ गई बराबर 0 के। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 + 0 = 3। ओके, तो इसके n+l की वैल्यू 3 के बराबर आई है। अब अगर मैं बात करूं 3p ऑर्बिटल की, तो देखो 3 की वैल्यू तो मिल गई हमें, n की वैल्यू 3 आ गई। अब अगर p की वैल्यू की बात करें तो p से हमें l की वैल्यू मिलती है और p से l की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूं n+l तो 3+1 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 के बराबर। इसका मतलब ये है कि 3s और 3p में से, ठीक है ना, 3s और 3p में से पहले किसे फिल करना है, पहले फिल करना है 3s को, क्योंकि उसमें जो n+l की वैल्यू आ रही है वो कम आ रही है। और आप एक बात देख भी लो यहाँ पे कि पहले हमने किसे फिल किया था, हमने पहले 3s को ही फिल किया होगा। अब देखो यहाँ पे पहले हम किसे फिल करते हैं, 3p से हम 3s को ही फिल करते हैं। तो n+l रूल के मुताबिक भी हम एनर्जी की वही वैल्यूज फाइंड करेंगे जो कि यहाँ पर आपको नजर आ भी रही हैं। ठीक है ना। अच्छा, और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, ऐसी एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर जो है वो दूसरा वाला रूल अप्लाई हो जाए। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2p और 3s को कंपेयर करता हूँ, लेट से ये पहली मिसाल थी। अब दूसरी मिसाल के अंदर मैं 2p को कंपेयर कर रहा हूँ 3s के साथ। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई बराबर 2 के, और p से जो l की वैल्यू आ गई वो बराबर आ गई 1 के। तो 2 + 1 का आंसर कितना आ गया, 2 + 1 का आंसर आ गया 3। और इसी तरीके से अब अगर यहां से वैल्यू निकालेंगे तो 3, n की वैल्यू आ गई बराबर 3 के, और s से अगर मैंने वैल्यू निकाली l की,
तो एल की वैल्यू आ गई बराबर 0 के, तो 3 प्लस 0 कितना होता है, 3 प्लस 0 भी बराबर होता है 3 के। कंफ्यूजन 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 कि भाई अब यहाँ पर तो दोनों की एन प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है, तो याद रखो जो रूल नंबर 2 था वो क्या बता रहा है कि अगर सेम एन प्लस एल की वैल्यू आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम उसे पहले फिल करेंगे जिसमें एन की वैल्यू छोटी हो। तो यहां पर इसका मतलब इसमें पहले किसको फिल किया जाएगा, एन की वैल्यू को देखा जाएगा। इसका मतलब 2b जो है उसको हम पहले फिल करेंगे बिफोर 3s, क्योंकि बात यह है कि यहां पर जो वैल्यू है वो छोटी आ रही है। तो 2p को वैसे भी हम 3s से पहले फिल करते हैं, देख लो उसी के अंदर जो मैंने आपको बताया था, 2p को हम 3s से पहले फिल कर रहे हैं, 2p को हम 3s से पहले फिल कर रहे हैं। तो n प्लस एल रूल के जरिए भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने में काफी ज्यादा मदद मिलती है, जो कि मैंने आपको इन दोनों एग्जाम्पल समझाया। अब आप कोई से भी दो ऑर्बिटल्स को आपस में कंपेयर करके अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो है किस तरीके से काम कर रहे हैं, किसको पहले फिल करना है, किसकी एनर्जी कम है। ओके, चौथा और आखिरी जो हमारे पास रूल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने का, वो कहलाता है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और इसके भी जो पोस्टुलेट हैं दोनों वो देख लो। सबसे पहले क्या क्या बात है, सबसे पहली बात ये कि इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं अवॉइड बीइंग इन द सेम ऑर्बिटल, वो सेम ऑर्बिटल के अंदर नहीं रहना चाहते। इलेक्ट्रॉन सिंगल रहना चाहते हैं, वो सेम ऑर्बिटल में नहीं रहना चाहते। thus as the electrons are successively added, maximum number of electrons will try to occupy orbital singly, वो कोशिश करते हैं कि भाई हम सिंगल रहें, हम जो है वो कंबाइन नहीं रहें। तो बहुत ही अहम बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी कोशिश ये होती है कि भाई हमें सिंगल ही रहना है, हमें जो है वो कंबाइन नहीं होना, एक ही ऑर्बिटल के अंदर नहीं रहना। एक बात इसको याद रखिएगा। और फिर जब सारे के सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाते हैं तो जो पेयरिंग है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द फर्स्ट। वो तो हमें पता है ना कि पहले जो पहला है उसी से हमें पेयरिंग को स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, इन द ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द ऑर्बिटल सिंगली विल हैव देयर स्पिन पैरेलल। तो ये बात तो हम जानते हैं कि उनकी स्पिन जो है वो पैरेलल होगी। अच्छा जी, अब किसकी मिसाल दें आपको, किसकी मिसाल दें, लेट से स्टार्ट करते हैं विद बोरॉन। बोरॉन की एग्जांपल कंसिडर करते हैं। तो बोरॉन के लिए हमें पता है, बोरॉन के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, बोरॉन के लिए Z की वैल्यू बराबर होती है 5 के। तो अगर हम बोरॉन को फिल करते हैं तो देखो क्या बन रहा था, 1s2 2s2, ठीक है ना, और फिर कितना हो जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, और फिर आएगा 2p1। अच्छा है, तो 2p1 आ गया। तो अभी अगर मैं फिल करूंगा तो क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले पहले ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, ये तो फिल हो गए, ठीक है ना। फिर जब 2s की बारी आएगी तो हमने क्या करा, हमने फिल कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, ये आ गया हमारे पास 1s, ये आ गया 2s, और फिर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2p। अब p में आपको पता है कि 3 होते हैं ना, px होता है, py होता है, pz होता है। तो अगर एक है इलेक्ट्रॉन तो वो तो हम एक यहाँ पे बना देंगे, ठीक है ना, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हम बात करें यहाँ पर किसी ऐसे एलिमेंट की जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लेट से हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के लिए ये बात ज्यादा समझ में आ जाएगी। अगर हम मिसाल लेते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बराबर होता है 7 के। तो अब जो मैं बनाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 और 2p कितना होगा, ठीक है ना, कितने रह गए, 2 2 4, और अब यहाँ पे कितने आने चाहिए, अब यहाँ पर आने चाहिए 3। तो अब जब ये 3 आ रहे हैं तो बेसिकली काम किस तरीके से होगा वो आपने समझना है। अब उसी तरीके से अगर हम फिल करें 1s2, ये आ गया 1s, ये आ गया 2s, और यहाँ पर आ जाएगा p के लिए, 2p के लिए 3 आ जाएंगे। अब ये तो फिल हो गए यहाँ पर, ठीक है, ये भी यहाँ पे फिल हो गया। अब ये 3 ऑर्बिटल कैसे फिल होंगे, ठीक है ना, इस बात को समझना है। क्या 3 ऑर्बिटल ऐसे फिल होंगे कि ऐसे करके आ जाए, 3 ऑर्बिटल ऐसे फिल होंगे, ठीक है, ये नो। जो हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करते हैं कि वो अलग रहें। तो अलग रहने के लिए पता है क्या होगा, अलग रहने के लिए कोशिश ये होगी, अलग रहने के लिए कोशिश ये होगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर कंबाइन नहीं होगा, बल्कि ये यहाँ पर कंबाइन होने के बजाय कहाँ कंबाइन होगा, ये यहाँ पर एक अलग ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो 2px कितना आ रहा है, 2px1 आ रहा है, 2px कितना आ रहा है, 2py सॉरी 1 के बराबर आ रहा है, और फिर 2p
Z भी 1 के बराबर आ रहा है, यानी कि ये जो तरीकेकार है ये तरीकेकार सही है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि 2p क्योंकि 3 है तो इसके अंदर 2 ऑर्बिटल आ जाएं और फिर 2p y 1 के बराबर आ जाए और 2p z हो जाए 0, तो याद रखो ये तरीकेकार सही नहीं है। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले कोशिश करते हैं कि वो सिंगली फिल हो जाएं, और अगर चलो तीनों के तीनों फिल हो गए तब जाके अगला फिल हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर अब मैं एक मिसाल लेता हूं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। तो अब अगर हम फिल करेंगे तो 1s2 2s2, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p, कितने बचे 4 बचे, तो ये 2p4 हो जाएगा। अब 2p4 को किस तरीके से फिल करेंगे, 1s आ गया सीधा सीधा, ठीक है, फिर आ गया हमारे पास 2s और फिर यहाँ पे आपको पता है p के लिए 3 हो जाएंगे, px हो जाएगा, py हो जाएगा और pz हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे फिल हो गए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गए। इसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। अब सबसे पहले अलग अलग जो है ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेंगे। इस तरीके से ऑक्यूपाई करा, इस तरीके से ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है ना। अभी कितने हो गए, ये तो हो गए 1 2 3, लेकिन अब जाहिर सी बात है एक और इलेक्ट्रॉन है। अब हाँ कोई रास्ता नहीं है, अब क्या होगा, यहाँ पर पेयरिंग होना शुरू हो जाएगी। यानी कि पहले तो इलेक्ट्रॉन कोशिश करते हैं कि वो अलग अलग ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करें, बट अगर सिंगली जो जगह है वो फिल हो जाती है उसके बाद जो है वो पेयरिंग स्टार्ट होती है। जैसे कि मैंने आपको रूल नंबर 2 में बताया था कि अगर ऑक्यूपाई हो गए तब जाके पेयरिंग स्टार्ट होगी, अदरवाइज वो पहले कोशिश करते हैं अलग अलग रहने की। तो ठीक है ना, तो ये हो गया हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सो दैट्स इट। आई होप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करो कि जो लास्ट 10 ईयर के अंदर या पास्ट पेपर्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं आप उनकी प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर होगी तो बिल्कुल लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।